हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ स्काईलाइट एजुकेटर्स। और ये है हमारी वीडियो नंबर 5 जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50। और इसके साथ साथ हमारा जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है टोटल 1000 एमसीक्यू सॉल्व करने का, जिसमें कि 50 क्वेश्चन हमने फंडामेंटल से ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 41। सो ये कह रहा है, और ये जो क्वेश्चन है मैं शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2023 के सैंपल पेपर में भी था और इसके साथ साथ ये सीयूटी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। तो चलिए देखिए। सो चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट टू द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं तो उस डिवीजन में क्या स्टेप्स हमारे जो है वो यहाँ रहने वाले हैं। तो पहले ऑप्शंस को रीड करते हैं। ये कहता है गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर। अगर पार्टनर को गारंटी मिली है फर्म से, गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, तो पार्टनर ने गारंटी दी है फर्म को। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड गारंटी बाय द पार्टनर टू द कैपिटल। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो सबसे पहले कोई भी गारंटी को फुलफिल करने से पहले तो हम लोग नेट प्रॉफिट जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पॉइंट नंबर 3 इज द फर्स्ट पॉइंट हमारा, ठीक है। सो इन सारे कॉम्बिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ एक सी कॉम्बिनेशन और एक बी कॉम्बिनेशन है जिसमें पॉइंट नंबर 3 सबसे पहले आ रहा है। तो इट मींस हमारा ए और डी ये दो हमारे आंसर्स नहीं है, ठीक है। अब ये एक ट्रिक भी आप सीख सकते हो। तो अब आप चेक कर लो कि अगर थर्ड आपका पहले है तो अब आप ये देख लीजिए कि पॉइंट नंबर 1 और 2 क्या ये सेकंड सीक्वेंस में आते हैं या नहीं आते। अगर आपको बाय एनी चांस सारे पॉइंट्स के आंसर नहीं पता ना, बस कोई एक आधा पॉइंट भी सीक्वेंस का और पता है, तो उससे आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर जाओगे, लाइक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं जरा आगे नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को। देखो, अब गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर पहले होती है या गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म पहले होती है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, गारंटी पहले जब पार्टनर फर्म को देता है, पार्टनर फर्म को कहता है कि मैं आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट जो है वो अर्न करके दूंगा ही दूंगा, तो पहले वो गारंटी फुलफिल कराई जाती है रेदर देन पहले फर्म पार्टनर को गारंटी फुलफिल करके दे। तो याद रखना हमेशा इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन है तो टीएस गरेवाल की जो बुक है उसकी इलस्ट्रेशन में सबसे लास्ट जो इलस्ट्रेशन है और बुक की बैक एक्सरसाइज का भी लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट और सेकंड लास्ट में भी वहां पर ये क्वेश्चन एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ दिया गया है, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 इज द सेकंड आंसर। तो ये हमारा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। पर फिर भी हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ मैं ए लिख रहा हूं ताकि आपको सीक्वेंस समझ आ सके। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद हम लोग फुलफिल करते हैं गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म। जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तो उसको पूरा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फर्म ने अगर गारंटी दी है किसी पार्टनर को, इसको पूरा किया जाता है। एंड लास्ट में पार्टनर टू दी पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी है तो लास्ट में वो ऑप्शन जो है वो फुलफिल किया जाता है। तो ये है इसकी करेक्ट सीक्वेंस। तो 3, 2, 1 एंड 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, Sarvesh, Shriniketan and Srinivas are partners in the ratio of 5:3:2. If Sriniketan's share of profit at the end of the year amounted to 1,50,000, what will be the Sarvesh share of profit? तो ये रिवर्स करके हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। फिर मैं बता देता हूँ, ये भी आपका बोर्ड का ही क्वेश्चन है या ये सैंपल पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन। देखिए, सो ये कहता है कि हमारे पास एक पार्टनर है जो श्रीनिकेतन है। देखो, तो अगर टोटल प्रॉफिट जो भी है उसमें से श्रीनिकेतन का जो शेयर है वो ये है, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो इसका शेयर है 3/10, राइट, इज इक्वल टू कितना आता है, ये आता है 1,50,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, सो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपीज। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना आ जाता है, हमारा 5 लाख आ जाता है। अब इसमें से हमारे सर्वेश का जो शेयर है वो हमें चाहिए, तो उसका शेयर कितना है 5/10 यानी कि हाफ। तो 5 लाख का आप 5/10 यानी 1/2 आप करोगे, सो ये आ जाएगा 2,50,000, ठीक है। सो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 2,50,000 इज ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगर कैलकुलेशन में कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो अपना डाउट। मैं आप लोगों को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के थ्रू भी रिप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं सोचना कि सर आपको इग्नोर करेंगे। अगर आपको लगता है कहीं पर भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, या फिर नीचे एक नंबर और दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, सो एबीसी पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करना है 8% पे। B withdrew fixed amount in the mid of every month and his interest on drawing amounted to 4,800 at the end of the year. So यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया गया है और इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया गया है, लेकिन ड्राइंग नहीं दी गई है, ठीक है। सो हमें ड्राइंग ही कैलकुलेट करनी है, वो भी
मंथली, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये भी रिवर्स होगा। सो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे क्या आता है, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है। अब आप चेक करो कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल ड्राइंग नहीं है, लेकिन रेट हमारे पास कितना है, 8/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड कितना है, कब विड्रॉ किया गया है, इसने विड्रॉ किया है फिक्स्ड अमाउंट एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। सो मिड ऑफ एवरी मंथ का जो एवरेज पीरियड है दैट इज 6/12 हो जाएगा, इज इक्वल टू आईओडी कितना है, आईओडी इज 4800, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखिए अब आप क्या करोगे, सीधा सीधा टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सो 4800 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 एंड 6, 8 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। मैंने सारा एक साथ ही लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक, फटाफट से कर लेते हैं। ये 2 पे चला गया और ये चला गया है 600 के ऊपर 1200 और ये हो गया हमारा 2 8। ओके सो एक सेकेंड, 1,20,000 आ रहा है, 6 to 1,20,000। सो ये आ गई आपकी टोटल ड्राइंग, ठीक है। ओके सो अगर टोटल ड्राइंग चेक कीजिए हमारी 1,20,000 है, तो हमें कौन सी ड्राइंग चाहिए, हमें मंथली चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास पर मंथ ड्राइंग कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 10,000, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन आपके सामने है, कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 सेज Abhay and Baldwin are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1 and the firm's net profit is 1,25,000 and the partnership did provide interest on capital to Abhay at 15,000 and 10,000. Interest on drawing for the year amounted to 6,000 and 4,000 and Abhay is also entitled to commission of 10% on the net divisible profit. ये पॉइंट है यहाँ पे। कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। सो बेसिकली हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पूरा ही बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसी से आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ पाएगा। देखो जरा ये क्या कहना चाहता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो ये कहता है कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 1,25,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया गया है यहाँ पर 6,000 एंड 4,000। तो 6,000 एक का है एंड 4,000 दूसरे पर्सन का है। डायरेक्ट ये आ गया यहाँ पर 10,000। इसके साथ साथ इस तरफ क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15 एंड 10। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 15,000 एंड 10,000, ये हो गया हमारे पास 25,000, राइट। इसके अलावा सैलरी हमारे पास नहीं है। डन। सो अब देखिए 1,25,000 प्लस 10 कितना हो गया, ये 135। अब 135 माइनस 25 कितना आ गया, 1,10,000। अब इस अमाउंट के ऊपर 1,10,000 जो आया है, ये वैसे मुझे रफ में लिखना चाहिए, इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए डायरेक्टली। सो 1,10,000 जो अमाउंट आया ना, इस 1,10,000 के ऊपर हमें कमीशन देनी है। तो जब भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 10% चार्ज नहीं करोगे। आपकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, 10 डिवाइडेड बाय 110, मतलब रेट अपॉन रेट प्लस 100 का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा जब भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट की बात की जाएगी। यानी कि जो भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% इसकी कमीशन है। तो इट मींस कि इस अमाउंट के अंदर इसकी कमीशन भी इंक्लूडेड है एंड इसका प्रॉफिट भी। सो अगर हमारा प्रॉफिट ओरिजिनली 100% है तो 10% उसकी कमीशन हुई, तो टोटल ये अमाउंट कितना हुआ, ये 110% हुआ। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा 110,000, राइट। सो देखिए अब अगर हमारे पास उसकी कमीशन, ये जो पार्टनर है इसकी कमीशन अगर 10,000 है, तो जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है, वो प्रॉफिट है। सो 1 लाख इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये हमें चाहिए था यहाँ पर कि 1 लाख जो है वो हमारा आंसर है, वो हमारा प्रॉफिट है जो कि ट्रांसफर किया जाएगा टू दी कैपिटल अकाउंट। डन। सो 44 नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। सो चेक कीजिए 45 सेज अमित, सुमित एंड कियारा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सुमित इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 15% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जब भी आता है तो फॉर्मूला फिर से सेम बनता है। सो 9,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन रेट प्लस 100। सो ये आता है फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन रेट प्लस 100। सो रेट हमारा दिया गया है 15, डिवाइड कैसे करोगे 115 से, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा 100
8 1 20 8,000, ठीक है, ये 8,000 पे जा रहा है। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 1,20,000। ओके, सो दिस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए पे 1,20,000 है, ये मैच कर रहा है हमारी कैलकुलेशन से। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आफ्टर चार्जिंग आ जाता है आपके पास, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये कैलकुलेशन जब भी आ जाएगी आफ्टर चार्जिंग की, तो हमेशा रेट अपॉन रेट प्लस 100 दिया जाएगा, और प्रॉफिट जो है वो बिफोर कमीशन हमें दिया गया है 920। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ओके, हमारे पास जर्नल एंट्री यहाँ पर आ गई है। ओके, सो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये पता लग रहा है पास्ट एडजस्टमेंट का है। देखिए, सो पी क्यू आर पार्टनर है हमारे 221 के ऊपर, एंड फॉर द ईयर 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 10% इंस्टेड ऑफ 5%। ओके, सो ये कह रहा है कि हमने 5% जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको ज्यादा अलाउ कर दिया है, जबकि उनको 5% कम अलाउ करना चाहिए था। यानी हमने कर दिया है 10, करना था 5, तो यानी 5% ज्यादा अलाउ किया है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है, तो जब आप उसको वापस लोगे तो आप पार्टनर्स को क्या करोगे, अब आप डेबिट कर लोगे, ठीक। तो आपके जो तीनों पार्टनर हैं कौन कौन है, पी क्यू आर, सो पी क्यू एंड आर, राइट। सो मैं पूरा फॉर्मेट बना के नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इनके डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस को लिखूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनके डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे मैं इनके लिख रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस, तो राइट। अब देखिए, 10% हमने अलाउ करना था, तो 5%, दो तरीके हैं, या तो पहले आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन शुरू से शुरू करो, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट वापस लो, फिर दोबारा उनको 5% अलाउ करो, या तो एक ये तरीका है, या डायरेक्ट उनसे सिर्फ 5% वापस चार्ज कर लो, सिर्फ ये अच्छा बेस्ट तरीका यही है। तो हम 10% ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं, यानी कि अब हम उनसे 5% वापस उठा लेंगे। तो जब अलाउ किया था तब उनको क्रेडिट किया था, तो अब उनसे वापस ले रहे हो तो उनको डेबिट कर लोगे, ठीक है। सो 5% से सारे पार्टनर्स को हम लोग डेबिट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 से पी डेबिट हो गया, ठीक। इसके बाद है हमारे पास दूसरा पार्टनर क्यू 5,000, एंड लास्ट इज 2,500। सो अब हमारे फर्म के पास टोटल जो डेबिट बैलेंस पड़ा है वो कितने का पड़ा है, 10,000 प्लस 515, 17,500, राइट। अब 17,500 का क्या है, बेसिकली फर्म को क्या हुआ, ये फर्म को फर्म के पार्टनर्स को डेबिट हुआ, तो फर्म को क्या हुआ, फर्म को क्रेडिट हुआ। अब फर्म का जो क्रेडिट बैलेंस है वो पार्टनर्स को क्या किया जाएगा, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, राइट। सो अब ये कौन सी रेशो में आप लोग करोगे, ये करोगे आप 2:2:1 की रेशो में, राइट। सो 17,500 इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले 5 से, तो ये आ गया 3 एंड 5, सो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 7,000 से ये क्रेडिट हुआ, 7,000 से ही ये पार्टनर क्रेडिट हुआ, एंड 7 एंड 3,500 से ये पार्टनर क्रेडिट हुआ, ठीक है। सो अब आप चेक कीजिए कि तीनों पार्टनर का कौन सा बैलेंस बढ़ा है, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस। तो हमारा जो पहला पार्टनर है इसका डेबिट बैलेंस बढ़ा है, राइट। तो इट मीन्स कि ये पी जो है ये 3,000 से क्या होगा, ये 3,000 से डेबिट हो जाएगा। हमारे क्यू पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है 2,000 से, तो ये 2,000 से क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंड इसका भी क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है 1,000 से, तो ये भी 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारी एंट्री बनी है पी अकाउंट डेबिट टू क्यू एंड टू आर। चलिए, सो क्यू की हमारा यहाँ पर जो कैपिटल है वो हमें फिक्स्ड कैपिटल्स दी गई थी, तो एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू होगी, ये ध्यान रखना है। सो हमारा पी जो है वो डेबिट चेक करते हैं 3,000 से कहाँ है, यहाँ पी डेबिट तो है लेकिन 2,000 से है, तो ये आंसर नहीं है। ओके, सो पी करंट अकाउंट 3, क्यू 2 और 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर ये एंट्री जो है ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू की गई है, तो ये एंट्री नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए। तो एंट्री इज पी करंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू क्यूज करंट अकाउंट 2,000 एंड टू आर्स करंट अकाउंट 1,000। तो आई होप कि कैलकुलेशन समझ आई हो। आप इसका प्रॉपर पूरा फॉर्मेट बनाकर भी कर सकते हो, मैंने जस्ट शॉर्ट करने के लिए इसको इस तरीके से किया है। अगर आप चाहें पूरा डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स बना के, फर्म का कॉलम बना के उस तरीके से इसको कर सकते हो। चलिए आइए आगे चलते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। सो 47 says Naman and Naman are partners sharing profits and loss in the ratio of 2:1. Naman withdrew 4,000 at the end of every month. As per the deed, interest on drawing is charged at the rate 10%. So interest on Naman drawing will be, so interest on Naman drawing हमें कैलकुलेट करना है। Formula is total drawing multiply by rate over 100 multiply by average period divided by 12, राइट। सो टोटल ड्राइंग देखिए कितनी है, उसने कितना विड्रॉ किया 4,000, तो 12 मंथ का कितना हो गया, ये हो गया है 48,000 मल्टीप्लाई बाय रेट जो हमें दिया गया है दैट इज 10%, सो 10 over 100 मल्टीप्लाई। अब हमें चाहिए एवरेज पीरियड। अब इसने जो अमाउंट विड्रॉ किया है ये एंड ऑफ एवरी मंथ है, ठीक है। सो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, अप्रैल मई जून
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। तो हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो फर्स्ट ड्राइंग है उसने फर्स्ट मंथ के एंड पे की, यानी कि फर्स्ट मंथ काउंट नहीं हुआ, तो टाइम लेफ्ट कितना है 11 मंथ, अप टू 31 मार्च कैलकुलेट करना है। देन लास्ट जो ड्राइंग है उसने की है 31 मार्च को, तो इसके बाद कोई टाइम नहीं लेफ्ट, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 12, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, देखते हैं कितना आ रहा है ये फटाफट से। ओके, सो ये गया 12 40 पे, 40 इंटू 10 400, 400 इंटू 5 2000 एंड 2 2200 हमारा आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, आसान था ये काफी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, चेक करते हैं एक एक करके सारी स्टेटमेंट। डी से शुरू करते हैं, ठीक है, डी से वैसे ही जस्ट शुरू कर रहा हूं मैं। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट द रेट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने अभी फॉल्स चूज करना है, जस्ट मैंने टिक किया ये शो करने के लिए कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है, राइट। इसके बाद मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ओके, सो ये हमारा आंसर हो सकता है फॉल्स, क्योंकि मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, एक सेकंड अगले भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि फॉल्स जब ढूंढना होना तो सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ये कंफ्यूजन कई बार हो सकती है। चलिए, सो ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर द अदर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप शो करता है पार्टनरशिप के अंदर, फीचर है हमारा। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, राइट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें भी गलती नहीं, तो आंसर सी ही बन रहा है हमारा। सो मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर कैन नॉट बी पार्ट, ये कह रहा है कैन नॉट बी पार्ट बट इट कैन बी पार्ट। सो मेथड जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट के वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखे जा सकते हैं। सो इसमें कैन नॉट की वजह से कंफ्यूजन हल्की सी हुई थी, ज्यादा नहीं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो मैंने यहाँ पर टिक किए थे क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ए, सी और डी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो ये वाली स्टेटमेंट है, राइट। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, 49 नंबर। सो 49 नंबर से वेयर वुड यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाता है, ठीक है। सो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड होना चाहिए, करंट अकाउंट यहाँ दिया है लेकिन ये डेबिट साइड है तो ये आंसर नहीं है। देन कैपिटल, कैपिटल, ओके, तो करंट अकाउंट हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, सो आंसर इज नन ऑफ द अबव, राइट। सो हमारा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर नन ऑफ द अबव है। मैंने वैसे आपको ऑप्शन बता दिया, आंसर बता दिया। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो ये याद रखना है कि हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करने का, 1000 क्वेश्चन। जिस दिन हमारे 1000 पूरे होंगे उस दिन डिसाइड करेंगे कि हमें और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं या नहीं। सो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट विद दिस क्वेश्चन। शुरू करते हैं, देखिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग item will appear on the debit side of the partner's fixed capital account। so ये कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आने वाला है वो उस चीज की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक। सो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो मैं आपको जस्ट वैसे बता देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही चीजें आ सकती हैं। वो क्या है? सो पहला है हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, जो कि यहाँ पर आएगा। इसके बाद आता है बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये दो चीजें तो हमारी कंफर्म है कि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंस है वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल, ये दो चीजें और आ सकती हैं। अब अगर एडिशनल कैपिटल आती है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे बाय बैंक। तो बाय बैंक किस लिए है? एडिशनल कैपिटल के लिए, राइट। ये किस लिए है? ये है एडिशनल कैपिटल के लिए, ये वाला। और अगर अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो कैपिटल रिड्यूस करेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी टू बैंक की लिखेंगे। ये क्या है? ये परमानेंट विड्रॉल है। ओके, अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या आ रहा है हमारे पास? डेबिट साइड आ रहा है विड्रॉल, ठीक है। सो देखिए, ये कह रहा है पहला है ड्रॉइंग। तो ये जो ड्रॉइंग है ये ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये कहां से होता है? ये ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। सो आंसर इज परमानेंट विड्रॉल, क्योंकि मैंने 2 बार बोला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे परमानेंट विड्रॉल आता है और यहाँ एडिशनल कैपिटल आती है। यही कैपिटल अकाउंट है बस हमारा। तो आंसर इज परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, ठीक है। और ये जो ड्राइंग है ये कहां जाती है? ये वाली ड्राइंग जाती है करंट अकाउंट के अंदर। ये भी मैं बता देता हूं आपको,
ये जाएगी करंट अकाउंट में, शेयर ऑफ लॉस भी जाएगा करंट अकाउंट में, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो विद दिस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल के जो हमारे 50 क्वेश्चंस थे वो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट में अपना डाउट जो है वो ड्रॉप कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं पे भी डाउट सेशन चाहिए, कहीं पे आप मेरे से 1-to-1 डिस्कशन भी करना चाहते हो, तो नीचे व्हाट्सएप का एक नंबर आपको दिया गया है, आप उस नंबर के ऊपर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो शेयर कर सकते हो, मैं वॉइस नोट्स के थ्रू भी आपको डेफिनेटली वहां पर हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 51 से स्टार्ट करेंगे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। मिलते हैं वीडियो नंबर 6 में।